बुधवार को केंद्र सरकार के नए संशोधन बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। इसी बीच टीएमसी सांसद मिताली बाग ने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया, जिससे सदन में अफरा तफरी मच गई। टीएमसी सांसद मिताली बाग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस से बीजेपी में आए सांसद रवनीत बिट्टू ने उन पर अचानक हमला किया। देखिए, हम लोगों को जो एमपी थे, टीएमसी का एमपी ओएलएक्स के सब लोगों के ओएलएक्स से गया तो प्रतिवाद किया, तो रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया। यहाँ पे देखिए, छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, तो हमारा जो पठान भाई है ना, वो देख नहीं पाता, वो यहाँ से अगले रखा। उसके बाद थोड़ा हमला किया, जोर से हमला किया मोहल्ले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। महिला लोगों का आक्रमण करने के लिए हम लोगों ने धिक्कार। महिला सांसद के इन आरोपों के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दोनों सांसदों के इस्तीफे की मांग कर दी। अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे, उस टाइम बिट्टू एंड रिजू, वो लोग हमारे दो एमपी, लेडी एमपी, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के लिए? हाँ, बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना, धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। हम लोग, हमारा अंदर कोई ना बिल फाड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है? हम तो स्लोगन दे रहे थे, सब जमींदारी जो है, टीएमसी का जो जमींदारी है वो हम ले लेता है मेरा घाट पे। चलिए, हम लेता है, हम फाड़ा कि नहीं फाड़ा वो कुछ नहीं बात है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन बिल है, ये बिल को हम लोग देखेंगे, हम असंवैधानिक बिल है। अरे इसलिए वो हमारे दो एमपी को गांव में हाथ दे देगा बिट्टू। अभी तो कांग्रेस छोड़ के उधर चला गया, किरण रिजिजू आके गांव में धक्का दे देगा। मान लेगा ये मान ले सकता है हम लोग। उन्होंने धक्का दिया, हम लोग तो खड़ा था, हम लोग तो अमित शाह का सामने खड़ा था, हम लोग स्लोगन दे रहे थे, हम लोग स्लोगन दिया, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये है, हम लोग बोला चोर चोर वोट चोर, वो भी बोला। उस टाइम उधर के आके बिट्टू आके धक्का दिया फास्ट। बिट्टू मंत्री है, उसको रिजाइन करना चाहिए। महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है बीजेपी। विप्लव देव का आंखों में कुछ गड़बड़ हो गया, उसका कुछ गड़बड़ हो गया। हम वो क्यों हुआ वो नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें।
साल में एक We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Where is the old vice president gone? And there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Justice Sudarshan Reddy ji, Mallikarjun Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Sharad Pawar ji, Ram Gopal Yadav ji, Shatabdi Roy ji, Tiruchi Shiva ji, Sanjay Roth ji, PC Gupta ji, Mohammad Bashir ji, Sanjay Singh ji, leaders of the India Alliance and all fellow members of Parliament, I'd like to welcome all of you here. आपका सबका यहाँ स्वागत करता हूँ. There is a war going on, fight going on between those that are attacking the Constitution and those that are defending the Constitution. It's clear cut now. एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लोग हैं और वो इस कमरे में बैठे हैं, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करने वाले लोग हैं. प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं. I was sitting here just now and I was thinking, what can I say about Sudarshan Reddy ji? And there are quite a few things that can be said. Decades of judicial and legal experience, champion of constitutional values, and as is quite apparent, popular along party lines. Every single party, opposition party, has unanimously supported Reddy. He worked on the Telangana caste census, helped in the Telangana caste census, helped craft a vision of social justice for Telangana. But as I was thinking what to say, I happened to look inside his pocket, sitting next to me, and inside his pocket there was a Constitution of India. And so I was like, okay, now he is carrying the Constitution of India with him everywhere. Now, when we are making a judgment about political people, there are two things. Number one is, ideologically, is he on the correct path? And number two is he a astute person? Is he a sharp person? So must have looked for 1 second. And after about 5 minutes, he said to me, you know, Rahul, I have been carrying the Constitution in my pocket for 52 years. And then I said, but why are you carrying this for 52 years? We have only started carrying it once the BJP has started attacking us, attacking the Constitution. It has become very important to us. We carry it with us, we defend it, it defends us. Why do you carry it? And he said, because you know, in any conversation that you have, legal conversation, the Constitution has the final answer. And so, he's an astute person, sharp person, observant person, and he's ideologically aligned person. There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED,
put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it. Some of you might not know it. But there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. There's also wonderful spark, which is, I can see, there is a fire that is starting in Bihar. And you will see I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. मतलब वो आग फैल रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो सारों के मुंह में है, सारे लोग वहां पे बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे, वोट चोर चल रहा है। क्योंकि ये जो देश है, इसकी आत्मा बात बहुत जल्दी समझ जाता है। एंड ये अब आग लगनी शुरू हो गई। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे, इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैले। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए देखिए बिहार में कैसी मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। तो हमारे लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट it is the duty of the opposition now and duty of all the senior leaders sitting here, Sharad Pawar ji, Kharge ji, Yadav ji, to provide a alternative vision, alternative idea of India than the one they are providing. This is a big responsibility. It is not the same responsibility we had 10 years ago or 15 years ago, because the system was in place. Now the system is gone. And we have the wisdom here on this table. Senior most people representing each state, each language, each culture of this country. And we should be very proud of the leadership capability that we have. And now we are backing Sudarshan Reddy ji. I'm confident that he will fight an extremely solid election and the nation will see the message that we are intending to deliver. Thank you and congratulations. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, eBaba, Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है, इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है, यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। जब माननीय गृह मंत्री जी संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। आप बताइए, ये जो संविधान संशोधन है जिसको आज माननीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं, 30 दिन के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो सरकार नहीं चला सकते जेल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है, इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है, यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए, जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं, मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाया। यहां पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के मुख्यमंत्री। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है, और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दो तरीके का सोच है, पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है।
दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी को भी जेल हुआ, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उस समय से आप देखिए जितने भी लोगों को जेल हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री थे, जो बड़े पदों पर आसीन रहे हैं, उन सबने इस्तीफा दिया। मगर कुछ महीनों पहले दिल्ली में आपने देखा 2 लोग ऐसे थे जिनको जेल हुआ और जेल से रहकर उन्होंने सरकार चलाई, इस्तीफा नहीं दिया। जब इस विषय को लेकर कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। ये नैतिकता का विषय है। नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तय कर ले कि जेल से सरकार चलाना है या नहीं चलाना है। आज देश से हम पूछते हैं कि नैतिकता क्या है? क्या देश जेल से चल सकती है? नहीं चल सकती है। यही ये विधेयक कहता है, जिसको फाड़ करके हमारे स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। वो स्पीकर सबके हैं, और माननीय गृह मंत्री के साथ जिस प्रकार का आज व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार सदन की मान्यता को खंडित किया गया है, यह अपने आप में लज्जाजनक है। और मुझे लगता है ऑपोजिशन और खास करके राहुल गांधी का जो दोहरा चरित्र है, उस समय ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे और आज जब उसी लाइन पे कानून बना है, आज इसे फाड़ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी और ऑपोजिशन को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार वो भ्रष्टाचार के साथ क्यों खड़े हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि बहुत स्पष्टतः ये कानून कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाता है तो आप 31वें दिन आप आके फिर से अपने पीठ पर बैठ सकते हैं, आप फिर से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकते हैं रिलीफ मिलने पर। क्या आपको देश के कोर्ट्स पे भरोसा नहीं है? क्या आपको सेशन कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या आपको भरोसा नहीं है हाई कोर्ट पे? क्या आपको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको लगता है कि आपका अरेस्ट गलत तरीके से हुआ है तो क्या उस पे स्टे नहीं लिया जा सकता? क्या आपको बेल नहीं मिल सकती है? क्या हाई कोर्ट आपको स्टे नहीं दे सकती है? क्या एफआईआर स्क्वैश नहीं हो सकता है अगर आपको लगता है आपके साथ पक्षपात हुआ है? क्यों आप देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं? आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। यह देश कभी नहीं सहेगा। ये नैतिकता का विषय है, नैतिकता की लड़ाई है। आप कागज फाड़िए या कुछ भी फाड़िए, देश नैतिकता को फाड़ने नहीं देगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा
तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है सर, आप बिना सुरक्षा के चलते। देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई देखिए, ऐसा है, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आपको सुरक्षा लेकर चलना है। यहाँ पर कोई मुखिया भी बन जाता है तो 4 गो गार्ड लेकर चलता है। हम पिछले 3 बरस से बिहार में पैदल चले हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, और इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन मैं कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर हम समाज के हित की बात कह रहे हैं, लोगों की के जो परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज मेरे लिए, मेरी सुरक्षा में खड़ा है। किसी तरह की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सभ्य समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है, तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है। जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी, यही बिहार की पहचान थी। तो मुझे सत्य को बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम लोग की पार्टी लाठी और कट्टे वाली पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार ने 7,000 रुपया देने का ऐलान किया बाढ़ पीड़ितों को। भाई 20 वर्ष से तो बाढ़ की समस्या से निपटारा कर नहीं पाए। यहीं कोसी में 2008 में जो कटाव हुआ था, आज तक लोग विस्थापित हैं, उनको कुछ राहत नहीं मिली। पूरा सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है, पूरा भागलपुर, मुंगेर के गांव कटे हुए हैं। ये हर बार बाढ़ जो है इन लोगों के लिए कमाने का संसाधन है। जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा उगाही विभाग है। बाढ़ से लोग परेशान होते हैं और सत्ता में बैठे अफसर और नेता कमाई करते हैं। इसलिए बाढ़ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता देख चुकी है 30 वर्ष में बाढ़ की समस्या ना खत्म हुई, ना इस तरीके से आगे खत्म होगी। बाढ़ पर हम लोगों ने कहा है कि जन सुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो ये जितने कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, बागमती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट को बंद करके बिहार में एक प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें सारे नदियों का एक बार आकलन करके एक ग्रिड, वाटर ग्रिड बनाया जाएगा, ताकि उत्तर के जिलों में जहां पानी और बाढ़ की समस्या है, यहां से पानी को नीचे ले जाया जा सके, और मध्य के जिले, सेंट्रल बिहार में जहां जल जमाव की समस्या है, उनसे इसको जोड़ा जाए, और फिर नीचे साउथ बिहार में जहां सूखे की समस्या है। जब तक पूरा बिहार में एक ग्रिड नहीं बनेगा, वाटर ग्रिड, तब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसमें अभी लंबे टाइम से देखा गया है कि किस तरह से समाज में एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों का पूरा जिंदगी की बचत चली जाती है। कई ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया। करोड़ों व्यक्ति इस चपेट में आ गए थे। तो जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिससे सोसाइटी को जो ये नुकसान करने वाला सेगमेंट है उसको उस नुकसान से बचाया जा सके। जो खेल रहा है वो इस समस्या का विक्टिम है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी इसमें नहीं है इस बिल में। जो लोग ऑनलाइन मनी गेम और ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेम के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनके ऊपर लायबिलिटीज है। देखिए, आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें टीम की तरह खेलते हैं लोग, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक स्ट्रैटेजी आती है और दुनिया में आज ओलंपिक्स में, एशियाड में भी इसकी चर्चा हो रही है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, ऐसे गेम्स जिसमें व्यक्ति एक तरीके से पैसा लगा के उसको और उसके बदले में पैसा मिलेगा उस भावना से नहीं खेलता है, दिमाग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खेलता है। तो वो ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट करेंगे हम इस बिल में। जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसमें अभी लंबे टाइम से देखा गया है कि किस तरह से समाज में एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है। उसको ध्यान में रखते हुए तीसरे सेगमेंट को, मतलब 3 में से 2 सेगमेंट को प्रमोट करेंगे, 1 सेगमेंट को डिस्करेज करेंगे। तो इस भावना के साथ इस बिल को लाया गया है। अभी समाज में आपने भी देखा होगा, जगह जगह से माननीय सांसद, माननीय एमएलए, सोसाइटी के सभी प्रबुद्ध व्यक्ति सभी आज एक बहुत बड़ी समस्या सामने लेके आते हैं कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों का पूरा जिंदगी की बचत चली जाती है। कई ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कई ऐसे इंस्टेंसेस, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कर्नाटक में 32 सुसाइड 31 महीने में, ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। तो एक ऐसा प्रभाव है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इसमें गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, क्योंकि इसके कारण कंपल्सिव बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है और समाज में एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि करोड़ों व्यक्ति इस चपेट में आ गए थे। तो जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिससे सोसाइटी को जो ये नुकसान करने वाला सेगमेंट है उसको उस नुकसान से बचाया जा सके। जब मध्यम वर्ग के परिवार की बात आती है, सोसाइटी को और युवाओं को बचाने की बात आती है, वहां पे रेवेन्यू की बात नहीं आती। सर, आपसे सवाल है, जो खिलाड़ी खेल रहा है क्या उसको भी डरना चाहिए इस बिल से, और पनिशमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो खेल रहा है वो इस समस्या का विक्टिम है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी इसमें नहीं है इस बिल में। जो लोग ऑनलाइन मनी गेम और ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेम के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनके ऊपर लायबिलिटीज। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा,
कृष्ण हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। गुंडागर्दी की हद कर दी, उन्होंने कागज फेंका, अपशब्दों का प्रयोग किया। आप में और क्रिमिनल्स में क्या अंतर है? क्या पक्ष विरोध किस बात का कर रहा है? नैतिकता का और भ्रष्टाचार। आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। और ये विरोध और इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट आपको कैमरास में दिख भी जाएगा कि विपक्ष के सांसद जो अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर विरोध कर सकते थे, वो अपनी सीटों से भी निकल कर आगे आए। वो अपनी विपक्ष की तरफ खड़े हो सकते थे, वहां खड़े नहीं हुए, लेकिन वो सत्ता पक्ष की बेंचेस की ओर आकर और विशेष तौर पर गृह मंत्री जी के सामने आकर पहले हल्ला किया, हुल्लड़बाजी की, पेपर के टुकड़े किए और पेपर के टुकड़े देश के गृह मंत्री जी पर फेंके और उनके चेहरे पर फेंके। क्या विरोध करने का तरीका ठीक है? क्या ये लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करता? क्या जानबूझकर इस बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष इतना गिर गया कि आज लोकतंत्र को शर्मसार किया है और भ्रष्टाचार का साथ विपक्ष ने दिया है? मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। गुंडागर्दी की हद कर दी, उन्होंने कागज फेंका, अपशब्दों का प्रयोग किया। मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके। टीएमसी के नेता को कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। नहीं, आप देखिएगा विजुअली पूरा गृह मंत्री के एकदम चेहरे पर आ गए, पूरा कागज फाड़ के फेंका गया। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं बहुत ही निंदनीय है, कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। एक तो आप किसी बिल पे चर्चा करते नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं आप किसी बिल पे चर्चा। और जब बिल इंट्रोड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि जो सरकार को जो करना है वो तो मेजोरिटी में वो सरकार कर ही लेगी। अगर सरकार को बिल पास करना है, देश के लिए हम लोग को जनप्रतिनिधि हैं, देश की जनता ने हमें चुन के भेजा है देश के लिए काम करने के लिए, तो सरकार अपना काम करेगी। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र में है, जब आपके भी विचार को सुनने का अधिकार देश को है, पर आप अपना विचार सुनाना नहीं चाहते और जब आपको मौका मिलता है तो आप ऐसी हरकतें करते हैं कि गृह मंत्री के मुंह पे आप पेपर फेंक देते हैं, वो भी सदन के अंदर। तो आप में और क्रिमिनल्स में क्या अंतर है? क्या तो ये चीज बहुत ही ज्यादा, और स्पेशली एज अ फर्स्ट टाइम एमपी इट इज शॉकिंग है कि इस तरह से लोग, मतलब डिसअपॉइंटिंग, शॉकिंग कि इस तरह से विपक्ष बिहेव कर रहा है। जहां पे अच्छी चर्चा होनी चाहिए, आलोचना अपनी जगह होती है और बदतमीजी अपनी जगह होती है।
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक CM has not given any speech. He made a statement in both the houses today pertaining to internal reservation. He made 3 groups of the SC community. There are 101 communities. They made it 3 groups. And they bifurcated 6% to left group, 6% to right group, and 5% to all together. So this is unacceptable because there is 101 communities in the SC list. There is some sub-names of right. It will be 1 group. Left is 1 group, okay. But the Alemari Samuday, there are almost 59 groups are there, communities are there. They all put together in touchable communities. Now they are also upset as well. The 59 communities also upset because they are not getting the reservation, proper reservation now. This is the confusion they have created. So here I wanted to tell, before the election, Congress before coming to power, they committed, we will bring Sadashiva Ayog into force. They have not taken into consideration. After the court order of August 1st of 24, they created one more Ayog committee of Nagamohan Das ji. They have made a survey. They made 5 groups of 101 communities. But they recommended 6 for A, 5 for B, 4 for C, and 1 for the D and E. Now, government is rejected that also. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है,
लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक सदाशिव आयोग ने रिपोर्ट दिया, 4 विभाग किया था SC में, अमंग द SC। माधुस्वामी कमेटी रेकमेंड किया 4 विभाग, जस्टिस नागमोहन दास रेकमेंड किया 5 विभाग। आप उसको कम करके 3 विभाग किया है। उसको बेसिक क्या है, किसका माध्यम से आप 3 विभाग किया है? हमको लगता है आप सामाजिक न्याय दिया नहीं, सामाजिक अन्याय किया है। आप केवल मार्जाल न्याय दिया है, किसी को काट करके किसी को संतुष्ट करने के लिए आप दिया है। और उसमें डाटा, इंपीरियल डाटा है ही नहीं, सर्वे रिपोर्ट है ही नहीं। आप लोग केवल पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, केवल सामाजिक अन्याय किया है। जिस तरीके से टीम की रचना, समिति की रचना हुई थी, 250-300 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ है, किस तरीके से देखेगी अपोजिशन? आप सोचिए, जस्टिस सदाशिव आयोग कमेटी 112 करोड़ खर्चा किया, और उसके साथ साथ नागमोहन दास कमेटी लगभग 130 करोड़ खर्चा किया। कांतराजू कमेटी 165 करोड़ खर्चा किया। उतना पैसा पूरा पानी में गया है ना। किसका पैसा? जनता का पैसा पानी में गया। केवल 2 घंटे बैठ करके कैबिनेट में डिसीजन लिया। उसको माध्यम किस माध्यम की वजह से किया वो भी तक बोला नहीं। उसमें सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय भी नहीं, केवल सामाजिक अन्याय है। सिद्धरामैया जी केवल मार्जाल न्याय किया। आगे बीजेपी का क्या स्टैंड है? पूरा रिपोर्ट हमको मिला नहीं। पूरा रिपोर्ट आने के बाद किस किस कैस्ट को कहा जोड़ा है वो उसके बारे में हम लोग देख करके बाद में कुछ नेता लोग 30 साल से संघर्ष कर रहा है, उसके साथ भी हम बात करेंगे, बाद में पार्टी में निर्णय लेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube,
पसंद भी नहीं थी, लड़के भी नहीं थे, तो ऐसे में उनकी हालत और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक। देखिए, हम इन बिलों की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ड्रैकोनियन है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ड्यू प्रोसेस का और जनता के पूरे पावर के खिलाफ वाला है। इस बिल ला के सरकार ये बताना चाहती है, ऐसा हमको लग रहा है कि पूरी तरह से तो पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। किस तरह से आप ऐसा कर सकते हो कि चलो अब जो सीबीआई, ईडी सबको आपने पावर दे दिया, अब वो तो किसी को अरेस्ट करेगा और बीएनएसएस के भी अंदर और दूसरे भी कायदे के अंदर ऐसे प्रावधान है जिसमें आपको 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल सकती है। तो आपको 30 दिन से ज्यादा अगर कोर्ट ने रिमांड दे दिया तो आपकी तो सत्ता गई। लेकिन मैक्सिमम लॉ का जूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको तो उस पीरियड के अंदर आप बोलोगे नहीं ये तो गिल्टी, उसको हटा दिया जाएगा। तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे? अब दूसरी तरफ आप ये भी देखो ना कि आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते, कौन लेगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन? चलो बताओ मेरे को। प्रेसिडेंट को पावर है, अरे संविधान में है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद लेगा, तो होने वाला नहीं है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये बिल लाकर सरकार टारगेट करना चाह रही है विपक्ष पार्टियों को। सरकार की ये नीयत है कि भाई किसी भी तरह से सरकार गिराई जाए सरकारों को। अब ये तो सब कुछ आप ही के हाथ में रहेगा, क्योंकि ईडी को, सीबीआई को, पुलिस मशीनरी को अपॉइंट कौन करता है? सरकार अपॉइंट करती, जो मौजूदा सरकार रहती। तो सरकार ये बिल लाकर पूरी तरह से एक एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रही है, ड्रैकोनियन कानून है, असंवैधानिक रीत है, और हम इस बिल की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं। तो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट में है, तो आखिर विरोध क्यों? नहीं, करप्शन के खिलाफ तो हम सब है। कौन बोलता है कि करप्शन होना चाहिए? करप्शन के खिलाफ सब है, मगर इस तरह का बिल लाके आप करप्शन को हटाने की बात नहीं है। ये तो जो सरकार है उनको गिराने की साजिश चल रही है, इस तरह से पुलिस स्टेट बनाने की साजिश चल रही है पूरी तरह से। ये तो हिटलर के जमाने में होता था जर्मनी के अंदर, उस एरा के अंदर ले जाने वाली बात हो रही है। आप तो देखिए ना किस तरह से किसी को भी आप 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल गया, तब क्या करेंगे उसका? जो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी रहता है कि भाई हमने तुमको चुना था, हमने तुमको जिताया था, हमने तुमको इख्तियार की कुर्सी पर बिठाया, तो सीएम की जवाबदारी पब्लिक के थ्रू होती है। अब ये तो बिल के जरिए वो हटा ही दिया अकाउंटेबिलिटी, तो पब्लिक का क्या करेंगे आप? और ये इस बिल में आप इतने सारे अंदर प्रावधान है, मैंने पढ़ा है उस सबको, लेकिन सब चीज नहीं बता सकता यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो पूरा अगर आप बिल का सारांश देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस बिल द्वारा बीजेपी सरकार सिर्फ अपोजिशन की सरकार है, खत्म करेगी, पुलिस मशीनरी को बढ़ावा मिल जाएगा और फिर वही होगा, सरकार गिराओ, अपनी गद्दी चमकाओ, और पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट में खड़े रहकर पूरी स्पीच के अंदर बताया कि इस बिल की मुखालिफत क्यों करते। हम जो तीनों बिल है उसकी पूरी तरह मुखालिफत करते, पूरी तरह असंवैधानिक है। इसलिए आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube पसंद भी नहीं थी, तो लड़के भी नहीं थे, तो ऐसे में उनकी हालत और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक। आपका मनपसंद
मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।